नज़र रहती है आईपीओ मार्केट पे, प्राइमरी मार्केट पे, तो जो रीसेंट लिस्टिंग्स हैं, अगर उनमें से कुछ नाम अच्छे चले हैं और कुछ नए निवेशकों को निराश भी किया है लिस्टिंग पे, जिन कंपनियों पर आपकी खास नज़र है कि नहीं ये आगे भी निवेशकों के लिए अच्छे रह सकते हैं, वो नाम आपकी नज़र में कौन से होंगे और कहाँ पर आप कहेंगे कि भैया जहाँ भी अगर थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिल रहा है या अगर घाटा हो रहा है तो जब भी थोड़ी बहुत बाजार में कोई वापसी हो उनसे निकल जाना बेहतर रहेगा। इस तरह से अगर 2 हिस्सों में बाँट करके रीसेंट लिस्टिंग्स पर आप बता सकें। तो राजीव, 2 हिस्सों में बाँटूँगा मैं ज़रूर, लेकिन मैं आईपीओ मार्केट को 2 हिस्से में बाँटना चाहता हूँ, एक मेन बोर्ड, एक एसएमई। एसएमई उस जानवर का नाम है जो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। और मैं आपके शो के माध्यम से ये जग जाहिर करना चाहता हूँ कि इट्स ए डिफिकल्ट बॉल गेम, और एसएमई को समझने के लिए शायद मुझे एक जन्म और लेना पड़े। एक अच्छा खासा मूव सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर एएसएम मैकेनिज्म एसएमई को भी लागू किया है। ऐसे कुछ और कदम सेबी को उठाने पड़ेंगे अगर इसमें जो एक लिमिटलेस सट्टे की बू आने लगी है बाजार में, उसे अगर हटाना है। अब आइए लिस्टिंग में। कुछ चुनिंदा शेयर अगर आप देखें तो एक सेनको गोल्ड है, एक यथार्थ हॉस्पिटल है, जिनकी लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी। बहुत कोई शानदार नहीं कही जा सकती, उसके बाद में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद में शेयर संभल गए हैं और अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नतीजे आने वाले हैं उनमें इस कंपनियों में नतीजे के देखने के बाद में एक नया मोमेंटम आने की शक्यता है। उसी तरह अगर आप देखें तो एक कंपनी आई थी कॉन्कॉर्ड बायोटेक, वो मुझे अच्छी लगती है। फिलहाल करीब 40% के आसपास उसमें बढ़त है, बट ये एक लंबे रेस का घोड़ा है, और अगर कोई आदमी इसमें निवेश करता है साल 1.5 साल के व्यू से, तो मेरे ख्याल से इसमें जगह और है बढ़ने की। लेकिन क्योंकि ये इस कंपनी को 2-2.5 साल लगेंगे फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने में, तो इसमें भी थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को अवश्य मिल सकती है। कुछ कंपनियां आई थी जिनका प्रदर्शन हाल ही में लिस्ट हुए हैं, प्रदर्शन उनका निराशाजनक रहा था। एक फॉर एग्जांपल है यूडीएस, अपडेटर सर्विसेज कंपनी, मेरे ख्याल से इशू प्राइस के आसपास ही अभी चल रही है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कंपनी खुद समझा नहीं पाई इन्वेस्टर को कि उसकी ये वैल्यूएशन वो क्यों मांग रहा है। मैंने कंपनी वाले को पूछा भी था, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या स्मॉल इज ब्यूटीफुल, क्योंकि आप सबसे छोटे हो पीयर सेट में, आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएशन चाहिए। तो वो मेरी बात के ऊपर गौर नहीं कर पाए, शायद वो समझ नहीं पाए सवाल को। बट ये जो जवाब है वो आज भी अधूरा है, कंपनी जवाब नहीं दे पाई है। तो ऐसे कुछ कंपनियां हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो बाकी जो कंपनियां जिनका रिस्पांस इतना ज्यादा नहीं था वो भी चल चुके हैं। उदाहरण के तौर पे सामी होटल, अगर आप देखें उसमें अच्छा खासा मूवमेंट हो गया है। एक एक बड़ी केबल कंपनी आई थी आरआर काबिल, उसका प्रदर्शन अच्छा हो गया है, 30-40% के ऊपर शेयर चले गए हैं। बाय एंड लार्ज जो मेन बोर्ड के आईपीओ आए हैं उनका मेरे ख्याल से 10 में से 7 कंपनी का ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन ठीक से अच्छा रहा है। जी।